Welcome back, everyone. So today we're going to finish the topic tenses, and although there are 4 topics remaining in tenses, those are simple future, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. But we're going to study two only because those two are useful to all of you, and those two are in your syllabus. Alright, so we are going to study about simple future and future continuous. Let's begin with simple future. So what are the rules for simple future? We will go back in the same manner: affirmative, negative, interrogative, and interrogative negative. So we will begin with affirmative. So rules for the affirmative, यानी कि affirmative के लिए क्या rule रहेंगे? You know this very well. तो I'm going to tell you. IV, shall plus verb first form plus object. This is the rule. It is very simple. यानी कि अगर subject I और V रहेगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब शैल यूज करनी है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट भी यूज करना है. एक बड़ा क्वेश्चन उठता है इसमें कि हम हमेशा आई विल बोलते रहते हैं, तो क्या आई विल गलत है? जी नहीं, आई विल गलत नहीं है, आई विल सही है. क्यों सही है ये जानने के लिए थोड़े और बड़े हो जाएं आप लोग तो ज़्यादा बेटर रहेगा. फिलहाल दिस इज इम्पॉर्टेंट कि अगर आप आई के साथ विल का यूज करते हो तो भी वो ओके है, पर ये याद रखना कि शैल का यूज केवल आई और वी के साथ ही होता है, जबकि आप विल का यूज आई और वी के साथ भी कर सकते हो. ठीक है, रूल समझने के लिए आई वी के साथ शैल और आई वी के साथ विल भी कर सकते हैं, पर ही शी इट यू दे और सिंगुलर प्लूरल के साथ किसी भी हालत में आपको शैल का यूज नहीं करना है एट एनी कंडीशन. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस एंड इट इज बेटर फॉर यू ऑल टू रिमेंबर दिस. इफ यू वांट टू गो एंड ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, अगर बहुत ज़्यादा मन हो रहा है कि नहीं इस बारे में जानकारी चाहिए ही चाहिए, सो यू कैन टेक्स्ट मी. आप मुझे टेक्स्ट करोगे, फिर मैं आपको डिटेल में इसकी जानकारी दूंगा. फिलहाल ही शी इट यू दे सिंगुलर प्लूरल के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है विल, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. लेट्स टेक अप सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे. Example 1, I shall write a letter. You can also write I will write a letter. Both are correct. But usually when you are writing a letter, you'll have to use shall. Alright, let's move on. He will drive the car. यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है. ही है, ही के साथ will और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्राइव द कार. सेकेंड है दे विल प्ले क्रिकेट. ये भी कोई कंफ्यूजन नहीं. अमित एंड मोहन 2 लोग हैं, जबकि तो ये प्लूरल हो गया, बट सेंटेंस में जो रूल्स थे वो वही रहेंगे. अमित एंड मोहन will go to the museum. That's it for affirmative. सिंपल से अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है. सवाल ये उठता है कि हम सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस को बनाते कहाँ हैं. तो फ्यूचर में जो चीज़ हम कर सकते हैं, द थिंग्स विच वी कैन डू इन फ्यूचर वी यूज टू डू. वी यूज टू मेक सेंटेंसेस इन सिंपल फ्यूचर व्हेन वी कैन डू समथिंग इन फ्यूचर. जब हम फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस का सहारा लेके सेंटेंस फ्रेम करते हैं. जैसे कि आई शैल राइट अ लेटर, यानी कि मैं फ्यूचर में लेटर लिखूंगा, या ही विल ड्राइव द कार, सो मतलब कि ड्राइव करेगा वो कार. ठीक है, सो फ्यूचर में ये चीज़ की जा सकती है. सो वी हैव यूज्ड सिंपल फ्यूचर. लेट्स मूव ऑन टू नेगेटिव. सेम चीज़ें अगर नहीं कर सकते हैं, चांसेस है कि वो चीज़ हम नहीं करेंगे, सो वी विल यूज सिंपल फ्यूचर नेगेटिव. एंड द रूल्स फॉर नेगेटिव आर आई वी के साथ हमें शैल नॉट का यूज़ करना है. याद रखना, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना है. एक बहुत ही कमाल की चीज़ जो आपने नहीं सुनी वो मैं बता देता हूँ कि शैल नॉट का यूज़ बहुत ही कम लोग करते हैं. यूके और अमेरिका में शैंट का यूज़ करते हैं वो, जो कि हम में से कोई बोलता भी नहीं. तो शैंट एक एक्चुअल वर्ड है. शैल नॉट को बिल्कुल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप शैंट करते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा. ठीक है, क्यों करते हैं? अगर ये सवाल उठ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर आंसर है कि आपको बस याद रखना है कि शैंट का यूज़ करते हैं, उसमें PhD नहीं करनी. लेट्स मूव ऑन. रूल 2 पे आ जाते हैं. सॉरी, रूल 1 पे ही पहले पूरा कर लेते हैं. आई वी के साथ शैंट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. रूल 2 में भी वही रहेगा. ही शी इट यू दे सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ. विल नॉट की जगह वांट, ये कुछ लोग करते हैं तो ये अच्छी बात है, नहीं करते तो आदत डालें. वांट का यूज करेंगे ही शी इट यू दे सिंगुलर प्लूरल के साथ. दैट विल बी बेटर फॉर स्पीकिंग इन इंग्लिश. एनीवेज, विद वांट विल यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. नाउ एग्जांपल्स आर आई शैलेंट राइट अ लेटर. ये हम सब करते हैं, बट द बेटर वन इज आई शैंट राइट अ लेटर. सो इट वुड बी बेटर टू यूज आई शैंट. देन ही वॉन्ट ड्राइव द कार, दे वॉन्ट प्ले क्रिकेट. अमित एंड मोहन वॉन्ट गो टू द म्यूजियम. देर इज नो डाउट इन दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस. लेट्स मूव ऑन टू इंटेरोगेटिव पॉजिटिव. Like I have always did and always said,
पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इसमें भी, तो पॉजिटिव है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब शैल रहेगा, और फिर आई वी जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो आ जाएगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ही शी इट यू दे सिंगुलर प्लूरल है तो निश्चित रूप से उसकी हेल्पिंग वर्ब विल होगी। इन दोस conditions you'll have to take will first as a helping verb. You'll begin the sentence with will, and then subject whatever it is, then verb first form, then the object, and then question mark. You have to remember that you have to put the question mark because these are interrogative positive sentences. यानी कि आपको याद रखना है कि इन क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव पॉजिटिव के हैं। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पर आ जाते हैं। ये हमारा सिंपल फ्यूचर का लास्ट टॉपिक रहेगा। इसमें जैसा मैंने बताया कि अगर हेल्पिंग वर्ब लगानी है इंटेरोगेटिव पॉजिटिव में तो नेगेटिव में भी लगानी होगी, और जैसा कि मैंने बताया कि शेल नॉट से बेटर शेंट होगा। शेल नॉट गलत नहीं कहा जाएगा क्योंकि इंडिया में शेल नॉट का यूज़ लोग करते हैं, बट बेटर है शेंट का यूज़ करें, और विल नॉट की जगह वांट का। सो शेंट और वांट से आप बिगिन करोगे। अगर सब्जेक्ट आई वी है तो शेंट से, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, और अगर ही शी इट यू दे सिंगुलर प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है तो वांट के बाद ही शी इट जो कुछ भी हो सिंगुलर प्लूरल, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। रिमेंबर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। सो दैट्स इट, दीज आर द सिंपल फ्यूचर टेंसेस रूल्स, एंड दीज आर वेरी इजी एंड मच यूज्ड टेंस। दिस वन इज मच यूज्ड टेंस, सबसे ज़्यादा फ्यूचर का यूज़ होने वाला ये टेंस है। सो इट इज़ वेरी गुड to understand this. I've already explained this so many times that tenses are not just tenses. It itself is a chapter. It also comes under direct, indirect, into active, passive, general speaking, and many other places we can use and adopt tenses rules to make our grammar better. Anyways, let's move on to the next and last topic for tenses, that is future continuous. So for affirmative, what are the rules? ये मतलब हम इसको कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, मैं इसको बता देता हूँ। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ हम कहते हैं कि हम फ्यूचर में ये कर रहे होंगे, यानी कि एट पर्टिकुलर टाइम। तो यानी कि इस पर एक चीज़ आपको समझनी होगी कि आपको टाइम बताने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। मतलब टाइम से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि हम अगर मैं ये बोलता हूँ कि नित्या विल बी टेकिंग क्लास फ्रॉम मंडे, ठीक है, या यू विल बी डांसिंग ऑन द डीजे एट दिस टाइम ऑन योर बर्थडे या ऑन 20 अक्टूबर, या पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर टाइम। तो यहाँ पर ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे आप ये काम कर रहे होगे, यू विल बी डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम। सो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस का हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। आई होप कि ये चीज़ आप समझ पा रहे हो। नहीं समझ पा रहे हो तो दोबारा प्ले करना है इसको, तो क्लियर समझ पाओगे। और यू कैन ऑल्सो टेक फ्रॉम हेल्प फ्रॉम सम अदर वीडियोज़, और यू कैन आस्क मी स्ट्रेट अवे इफ़ यू डोंट अंडरस्टूड। ऑल राइट, अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ या जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो उसके लिए भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, तो मैं आपको पर्सनली या आप चाहोगे तो दोबारा वीडियो बनाकर डाल दूँगा और आप उसे समझ पाओगे। क्योंकि हमारे पास नेट और डेटा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो मैं जल्दी जल्दी बना देता हूँ ताकि आपका भी कम हो और मेरा भी, पर समझ में भी आना चाहिए। सो अगर आपको लगता है नहीं समझ में आ रहा है सो यू कैन आस्क। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द रूल्स। रूल्स आर वेरी सिंपल। आई वी के साथ हमें शैल का यूज़ करना है जैसा हम कर रहे थे, बस इसमें ये याद रखना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है तो शैल के बाद बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे ING भी लगाना है। ये आपको याद रखना है, ये याद करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। देयर इज़ नथिंग एल्स वी कैन डू फॉर दिस। फिर आगे बढ़ते हैं। ही शी इट सिंगुलर प्लूरल, यू दे के साथ हमें यूज़ करना है विल का और उसमें बी लगाना है, यानी कि बस वही है, विल के बाद बी और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इन दिस मैनर वी कैन फ्रेम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अभी ये रूल्स थे। लेट्स टेक अप द एग्जांपल्स। वी के साथ शैल का यूज़ किया है मैंने, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि वी के बाद शैल जो कि हेल्पिंग वर्ब थी, अब बी भी हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। मैंने बताया कि टाइम बताना बहुत ज़रूरी है तो हम टाइम लेंगे। इसमें से जो थर्ड सेंटेंस है नित्या विल बी टेकिंग क्लास फ्रॉम मंडे, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, मैंने ले तो लिया है बट देर इज़ अ डाउट इन दिस। सो टेक फर्स्ट टू as very important, the third one you can ignore. You will be dancing on the DJ at this time on 20th October. ठीक है, तो टाइमिंग बताना is important in this. Now let's take a look to negative. Future continuous negative sentences we can frame. The rules are: IV shall not, be
वो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, यानी कि कुछ नया नहीं है, बस शैल के बाद नॉट लगा देना है तो वो नेगेटिव बन जाएगा, और विल के बाद नॉट लगा दोगे तो भी। तो रूल आपके सामने है, इसे याद कर लो, बहुत बढ़िया रहेगा। आई वी के साथ अगर सब्जेक्ट आई वी रहता है तो आपको शैल के साथ नॉट बी का यूज़ करना है, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और अगर सब्जेक्ट ही शी इट सिंगुलर प्लूरल यू दे रहता है तो विल नॉट बी और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लेट्स टेक अप एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे। एग्जांपल्स, वी शैलेंट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। मैंने पहले ही कहा कि शैल नॉट से बेटर शैंट है, तो यहाँ पे भी अगर आप शैंट लिखते हो तो बहुत बढ़िया बात है। वी शैंट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द evening. You won't be dancing on the DJ at this time on 2nd October. Timing is must to understand that the sentence is in future continuous tense. ये बात आपको टाइमिंग से ही पता चलेगी कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो you won't be dancing यानी you के बाद want जो कि हेल्पिंग वर्ब थी, be और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डांस थी, उसमें ing, तो you won't be dancing, बस रूल इतना ही था, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू इंटेरोगेटिव पॉजिटिव। पहले भी बताया मैंने कि जितने भी इंट्रोगेटिव पॉजिटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेंगे उसमें उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो बस इसमें भी वही करना है। शैल को पहले ले लो, उसके बाद आई वी जो कुछ भी है, फिर बाद में बी लगाओ और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर विल को पहले ले लो, अगर सब्जेक्ट ही शी इट यू दे में से सिंगुलर प्लूरल में से कुछ है तो पहले विल, देन यू ही शी इट सिंगुलर प्लूरल वट एवर इट इज, उसके बाद फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसको समझने के लिए लेट्स टेक अप द सेम एग्जांपल, शैल वी बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग क्वेश्चन मार्क। ये याद रखना है कि इंटेरोगेटिव पॉजिटिव में क्वेश्चन मार्क लगता है, ऑलरेडी मोर देन 10 टाइम्स आई हैव टोल्ड यू दिस, सो कीप दिस इन योर माइंड। मूविंग ऑन, विल यू बी डांसिंग ऑन द डीजे एट दिस टाइम ऑन 2nd October? यस, सो पहले विल लिया, हेल्पिंग वर्ब थी, फिर सब्जेक्ट यू, फिर बी। कुछ लोग विल बी यू ले लेंगे, ये गलत हो जाएगा, जो बहुत ही गलत है। सो बेटर है कि पहले विल, फिर यू, फिर बी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक। अब आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे। इस पे थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है कि दो तरह से सेंटेंस बन सकते हैं, हालांकि मैंने इस पे एक ही लिखा है पर आप दो तरह से बना सकते हो। इसके नीचे आपको फ्यूचर परफेक्ट भी दिख रहा है पर वो आपको पढ़ना नहीं क्योंकि वो आपके सिलेबस का नहीं है, उसे मैं हटा देता हूँ, कैमरे की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप लोग इतना ही देखो। तो अब हाँ, मैं बता रहा था, इसको दो तरह से बना सकते हैं हम लोग। पहला तो वांट के साथ ही शी इट सिंगुलर प्लूरल और यू दे और बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। दूसरा आप इस पे कैसे बना सकते हो कि पहले विल लिख लो, अगर आप चाहो तो विल लिख लो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख लो, फिर नॉट लिखो और फिर बी लिखो। उसको कोई गलत नहीं कर सकता, मैं गारंटी देता हूँ, वो भी सही होगा, ठीक है। पर अभी आप चाहो तो वैसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो, तो दो कंडीशन इस पे आ जाती हैं। यही सेम चीज़ शैल के साथ भी होगी। आप चाहो तो उसमें शैल नॉट को पहले लिख लो और शैंट को मतलब लिख लो और फिर आई वी, फिर उसके बाद बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। या आप ऐसा कर सकते हो कि शैल के साथ फिर आई वी और फिर आप नॉट और फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कर लो। यूजुअली जो मैंने लिखा है ये ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने ये लिखा है, बाकी गलत वो भी नहीं है। लेट्स टेक अप द एग्जाम्पल्स। वॉन्ट नित्या बी टेकिंग क्लास फ्रॉम मंडे, या इसको ऐसे बना सकते हैं, विल नित्या नॉट बी टेकिंग क्लास फ्रॉम मंडे। पर ये थोड़ा सा मुझे कम सही लगता है क्योंकि बोलते बहुत कम लोग हैं। ऐसा नहीं कि रूल गलत है, तो क्योंकि हमारी बोलने की आदत में नहीं तो हमें गलत फील होता है, ठीक है। तो बेटर यही है कि जो वॉन्ट नित्या बी टेकिंग क्लास फ्रॉम मंडे है, इसको ही हम लोग लें, यही रूल फॉलो करें। शैंट वी बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। और वॉन्ट यू बी डांसिंग ऑन द डीजे एट दिस टाइम ऑन 2nd October, ये हो जाएगा। सब में क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। वेल शायद आप सबको समझ में आया हो, एंड आई होप कि आपको समझ में आया हो, एंड दैट विल बी वेरी गुड कि आप सभी ये समझ रहे हो। और फिर भी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू टेंसेज यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप एट एनी टाइम। आई विल definitely reply you and will try my best to tell you what are tenses. And if you're not in my WhatsApp contact, you can also ask me on the same page. You can ask me in the comment section and I will try to explain that in a better manner. And from tomorrow onwards, I'm not going to take any video for you all. From tomorrow onwards, I'm going to take a small test of all of you related to what I told you from last 4 or 5 days. So be prepared for it. On Monday I will take a small test, and then on Tuesday also I will take a test. Alright, so prepare it in a better manner
practice exercises as well, and ask more questions to gain your knowledge. Thanking you, everyone.